मेरा नाम डी कुमार है। लक्ष्य कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। ये कंपटीशन के मामले में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। उसके बारे में जानना जरूरी इसलिए है ताकि आपको क्वेश्चन आसान कर दे, है ना? तो आइए जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ना। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, ठीक ना। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। एलसीएम लोएस्ट होता है, क्या होता है? हाईएस्ट होता है। लोएस्ट का मतलब होता है छोटा, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा, एलसीएम नाम से छोटा है, एचसीएफ नाम में क्या है? बड़ा है। ये छोटा हो गया, ये क्या है? बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन नाम छोटा है और इसका नाम क्या है? बड़ा है। लेकिन जिसका नाम छोटा होगा काम हमेशा बड़ा करेगा, नाम बड़ा होगा काम हमेशा छोटा करेगा, ठीक है? नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा करेगा, लेकिन इसका नाम बड़ा है, ये काम हमेशा छोटा करेगा। एलसीएम में जैसे देखिए, पहला यहाँ से प्रश्न आता है कि एलसीएम अब कहते किसे हैं, है ना। तो एलसीएम का मतलब देखिए, 2, 4, 6, 8, ये कोई प्रश्न है। यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 भी एलसीएम हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है ना। 96 भी यानी 96 भी हो सकता है। ये सभी के सभी एलसीएम हो सकते हैं। लेकिन एलसीएम का एक परिभाषा होता है जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो इस सभी एलसीएम तो सब के सब हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा होगा वही एलसीएम होता है। जैसे देखिए, ये 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, है ना। लेकिन एलसीएम तो 48 भी होगा, 72 भी होगा, 96 भी होगा। लेकिन हमको एलसीएम के रूप में, ताकि एलसीएम का नाम होता है छोटा, इसलिए हमको छोटी संख्या को उठाना लगे। चलिए, अब हाईएस्ट की बात की जाए तो यानी एचसीएफ की बात की जाए तो नाम बड़ा है लेकिन काम क्या होगा? छोटा होगा। जैसे अगर यहाँ देख लिया जाए तो 2, 4, 6, 8 का अगर एचसीएफ आपको निकालना हो तो एचसीएफ का मतलब याद रखिएगा कॉमन, है ना। हाईएस्ट कॉमन, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ से सिर्फ आपको कॉमन निकालना होता है। तो 2, 4, 6, 8 की बात करें तो यहाँ से संख्या एक कॉमन हो सकता है, एक दो कॉमन हो सकता है। अगर यहाँ से कॉमन की बात करें तो संख्या एक और एक दो कॉमन हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये हाईएस्ट बोलता है कि जो हाईएस्ट होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये दोनों कॉमन में हाईएस्ट है कौन? दो, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दो हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यानी जो जितने भी कॉमन आपको होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 8, 12, 24, 36। अगर यहाँ से कॉमन इसका एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ का मतलब कॉमन। आप यहाँ से कॉमन क्या क्या हो सकता है, तो कॉमन याद रखिएगा, पृथ्वी पर जितनी भी संख्या या ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं सब में एक कॉमन होता है। तो एक तो हर जगह मौजूद रहेगा, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ कॉमन नहीं हो सकता और कोई कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये तीन कॉमन है, तीनों में अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। इसीलिए इसका ना तो एक ना तो दो, इसका एचसीएफ क्या